नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर इस समय आपके साथ और आप देख रहे हैं अभय न्यूज पर 6 मार्च सोमवार दोपहर का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं आज की ताजा हेडलाइंस पर। बस की टक्कर से उछलकर कंटेनर से टकराई कार, इंदौर के 3 युवकों की मौत। जिला अस्पताल में रेबीज के इंजेक्शन नहीं, मरीज हो रहे हैं परेशान। उज्जैनी होली 2.0 में उड़ेगा गुलाल, मचेगा धमाल। भस्मारती में बाबा महाकाल के दरबार में छाया फाग उत्सव का उल्लास। और कोरोना रिटर्न, महिदपुर की महिला संक्रमित। खबरों को हम विस्तार से जानेंगे, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। आगर रोड स्थित ग्राम निपानिया गोयल में रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां बस ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। इससे कार उछलकर कंटेनर से जा टकराई। हादसे में इंदौर के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही घटिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने कंटेनर जब्त कर लिया है, जबकि बस चालक भाग निकला। सोमवार सुबह पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिए गए। घटिया पुलिस के मुताबिक इंदौर के रहने वाले श्रवण, विनायक कामले, विराट, कमलेश सिंह, रामलाल और अप्पा पांडु कार से मांगलिक कार्य में शामिल होने सोयत कला जा रहे थे। उज्जैन के आगर रोड पर निपानिया गोयल के पास कार को बस ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इससे कार उछलकर सड़क के दूसरी ओर आ गई, जहां सामने से आ रहे कंटेनर ने कार को फिर टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखचे उड़ गए। सूचना पर घटिया थाना पुलिस पहुंच गई। टीआई विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस ने सभी कार सवार 6 घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया है, जहां इलाज के दौरान श्रवण उम्र 34 वर्ष, इंदौर विजयनगर के रहने वाले विनायक कामले और विराट 22 वर्ष की मौत हो गई। वहीं हरदा के रहने वाले कमलेश सिंह, रामलाल और अप्पा पांडु अस्पताल में भर्ती है। इधर सोमवार को सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। आज मैं होली के संदर्भ में देहात भ्रमण था, तो कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि निपानिया गोयल में एक कार और कंटेनर का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें 5-6 लोग घायल हैं। मैं तत्काल स्टाफ और मौके पे यहाँ पहुँचा, एम्बुलेंस को बुलवाया तो 6 लोग इंजर्ड थे। सभी इंजर्ड को एम्बुलेंस के माध्यम से सीएच उज्जैन भिजवा दिया गया है। अभी वहाँ पर एक एएसआई ने बताया है कि उसमें से 3 लोगों की डेथ हो गई है और 3 का उपचार चल रहा है। सभी 6 लोग इंदौर से सोयत कला शादी में जाना होना बता रहे हैं और अपराध पंजीबद्ध कर व्यवस्था में लिया गया है। तो कहाँ के लोग? ये 3 लोग हरदा के थे और 3 इंदौर के थे। यदि आपको किसी स्ट्रीट डॉग ने काटा है तो सिविल हॉस्पिटल न जाए, यहाँ इंजेक्शन ही उपलब्ध नहीं है। हालात ये है कि दूसरे हॉस्पिटल से इंजेक्शन मांगकर काम चलाना पड़ रहा है। हालांकि अस्पताल की ओर से टीके की डिमांड भेजी गई है, लेकिन अभी तक सप्लाई नहीं मिली है। दरअसल जिला अस्पताल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में कुत्ते के काटने से पीड़ित मरीज पहुंच रहे हैं, लेकिन एंटी रेबीज इंजेक्शन खत्म होने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि मरीजों को निजी अस्पताल या फिर बाहर से इंजेक्शन खरीदकर लगवाना पड़ रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिला अस्पताल को दूसरे हॉस्पिटल से इंजेक्शन मांगने पड़ रहे हैं। इधर सिविल अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने पहुंचे मरीजों ने बताया कि मेरे को भैया 25 तारीख को कुत्ता काटा था। मैं 2-3 बार आ गया हूँ यहाँ पे, पर इंजेक्शन अलॉट नहीं होते मेरे को। यूँ बोल देते कि आप बाहर जाके कहीं लगवा लो या भोपाल जाके इधर उधर आप जा रहे हो तो उधर लगवा लो। पर आज भी मैं आया हूँ, 4 तारीख की तारीख है मेरी और आज 6 तारीख को मेरे को इंजेक्शन लगे था। कितनी देर से आप ये लाइन में खड़े हैं? मेरे को भैया 1 घंटा हो गया पीछे से यहाँ पे आने में, यहाँ पे अभी तक। कितनी देर से आप लाइन में खड़े हैं? 1 घंटा हो गया है। किस लिए लाइन में खड़े हैं आप? कुत्ते का इंजेक्शन लगवाने खड़े हैं। कब लगना था और कब लग रहा है ये आज की तारीख है। आज की तारीख? हाँ। कब से आए आप? 2 घंटे हो गए। कब काटा था कुत्ता आपको? तारीख तो 8 तारीख को। आपका नाम है? सराफत अली। वहीं डॉक्टर भोजराज शर्मा का कहना है कि वैक्सीन का काफी शॉर्टेज है। 6000 की मांग करते हैं तो सिर्फ 500 वैक्सीन मिलती है। उन्होंने और क्या कहा, उन्हीं से जानते हैं। यार भी वैक्सीन का शॉर्टेज तो बहुत है, क्योंकि सेंट्रल सप्लाई होता है तो भोपाल से ही सप्लाई में ही बहुत कम है। और हम 6000 मांगते हैं तो 500-600 मिलते हैं। सर अभी भी करीबन 50 से 60 लोग वहाँ उपस्थित हैं और 20 हाँ, क्वांटिटी में अभी हमने दूसरे पीएससी से, दूसरे हॉस्पिटल से मांग करके हम लोग काम चला रहे हैं, तो परेशानी तो बहुत हो रही है। हमने शासन स्तर पर बात कर रहे हैं, लगातार हम लोग जो है कर रहे हैं, इस बात पर कोशिश कर रहे हैं पूरी। अच्छा सर, यहाँ पर टोकन मशीन भी लगेगी जो आम जन को सुविधा प्राप्त हो, पर वहाँ पर भी कोई पहरेदार मतलब कोई बैठा नहीं है? हाँ, अभी हम बिठाते हैं, नया शुरू हुआ है, थोड़ा सेटअप में परेशानी आती है तो हम बिल्कुल उसको कर देते हैं और सिखाते हैं इसको।
इधर जिला अस्पताल में कायाकल्प अभियान के तहत लगी 6 टोकन मशीनों के बाद भी मरीज लाइन में लगकर पर्ची बनवा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मरीजों और उनके साथ आने वाले परिजनों को मशीन ऑपरेट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कतार में लगने से होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए इन मशीनों को लगाया गया है। इन मशीनों के माध्यम से मरीज टोकन लेंगे और फिर कुर्सी पर बैठकर अपने नंबर का इंतजार करेंगे। जैसे ही उनका टोकन नंबर आएगा, चिकित्सक उन्हें देख लेंगे। डॉक्टर भोजराज शर्मा ने बताया कि अभी सिस्टम नया है, इसलिए समझने में दिक्कत आ रही है। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्टगेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस बी 112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। रंगों का त्योहार होली 8 मार्च को है और ऐसे में शहरवासियों के लिए लेजेंडरी प्लानर से लेकर आए हैं उज्जैनी होली 2.0, जहां जमकर गुलाल उड़ेगा और खूब धमाल भी मचेगा। आयोजन का यह दूसरा वर्ष है जिसमें लाइव डीजे के साथ बहुत कुछ होगा। इतना ही नहीं, होली के इन खुशनुमा पलों को संजोने के लिए जगह जगह सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाएंगे। दरअसल लेजेंडरी प्लानर्स द्वारा उज्जैनी होली 2.0 इवेंट का आयोजन 8 मार्च को सुबह 11 बजे से नानाखेड़ा स्टेडियम के सामने शांति पैलेस गार्डन में किया जाएगा, जहां लाइव डीजे के साथ ट्रेडिशनल ढोल, पारंपरिक डेकोरेशन, केसरिया ठंडाई, मल्टीपल रेन सेटअप के साथ नेचुरल गुलाल से होली खेली जाएगी। शहर में होने जा रहे इस बेहतरीन इवेंट के लिए शहरवासी मोबाइल नंबर 6261555283 और 9425915137 पर पास के लिए संपर्क कर सकते हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार तड़के भस्मारती में फाग उत्सव का उल्लास छाया। पहले भगवान महाकाल और फिर श्रद्धालुओं के साथ फूलों से होली खेली गई। परंपरा के अनुसार बाबा महाकाल के दरबार में सबसे पहले होलिका दहन होगा। सोमवार तड़के भस्मारती में फाग उत्सव की धूम रही। महाराष्ट्र से आए केशव मालेवार ने बाबा महाकाल को 40 क्विंटल फूल अर्पित किए। पहले बाबा पर फूलों की वर्षा की गई, उसके बाद नंदी हाल में श्रद्धालुओं के साथ फूलों की होली खेली गई। यह नजारा देख भक्त भी भाव विभोर हो गए। पुजारी दिलीप गुरु ने बताया कि फाग उत्सव के लिए फूल विभिन्न प्रदेशों से आए थे। हम 13 साल से होली खेलते हैं। हमें इस होली का शुरुआत मालूम हुआ है हमारे पुजारी जी, माननीय प्रदीप पुजारी जी और दिलीप पुजारी जी, इन लोगों के माध्यम से हमको यह आनंद लेने का पता चला है। और तब से हम हर साल बढ़ाते हुए आज हम 40 कुंटल फूल तक पहुँचे हैं। हर साल कलर और फूल बढ़ाते हैं और सारी दुनिया के अपने लोग देखते हैं और मज़ा लेने के लिए आते हैं होली के लिए, और बहुत आनंद आता है यहाँ पर। और महाकाल जी से हम प्रार्थना करते हैं हिंदुस्तान के सभी लोगों को सुख समृद्धि मिले और ऐसे ही आनंद लूटना है तो महाकाल उज्जैन में आके लूटे। महाकालेश्वर भगवान के यहाँ पे फागुन महोत्सव में आज 40 कुंटल फूलों की होली मनाई गई है। भगवान महाकालेश्वर के यहाँ आज फाग महोत्सव चालू हुआ है। भगवान महाकालेश्वर विश्व कल्याण निमित्तार्थम भगवान के यहाँ फूलों की होली बनाई। कल रंगों की होली होगी, गुलाल की होली। कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। इस वायरस की शिकार महिला महितपुर क्षेत्र की रहने वाली है, जिसकी उम्र। दरअसल बदल रहे मौसम के चलते एक बार फिर कोरोना वायरस ने लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया है। पहली और दूसरी लहर में तबाही मचाने वाले उस जानलेवा मंजर को लोग अब शायद भूल चुके हैं। इसी के चलते उन्होंने एहतियात बरतना भी बंद कर दिया है। ऐसे में वायरस फिर सक्रिय हो गया। दरअसल महितपुर क्षेत्र की रहने वाली 60 वर्षीय महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे परिजनों ने आरडी गार्डी अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां उनका कोविड टेस्ट किया गया, जिसमें वे संक्रमित पाई गई। फिलहाल उनका उपचार किया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि लोग लापरवाह हो गए, उन्हें अभी भी सावधानी रखने की जरूरत है। बीती रात अपने परिचित की मदद करने गए एक ऑटो चालक पर 4 युवकों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वह घायल हो गया। घटना के बाद घायल खुद
ऑटो कर अस्पताल पहुंचा, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 25 वर्षीय ऑटो चालक परवेज अंसारी पिता अब्दुल समद निवासी अहमदनगर के परिचित सद्दाम की गाड़ी रविवार रात करीब 10:30 बजे पंचर हो गई थी। परवेज स्टपनी लेकर वहां पहुंचा था, तभी वहां आए सूरज बारिक, सत्यम, सागर और गोलू ने उससे मारपीट शुरू कर दी। यह देखकर सद्दाम वहां से भाग निकला। इसके बाद चारों युवकों ने परवेज को चाकू मारकर घायल कर दिया। जैसे तैसे परवेज वहां से भागा और खुद ही ऑटो से जिला अस्पताल पहुंचा। गाड़ी पंचर हो गई थी सद्दाम की, उन्होंने पोल लगा के बुलाया, स्टेप में लेके गया था। वहाँ पे क्या है कि जेट चढ़ा रहा था और 2 व्यक्ति आए, गोलू और सागर। पहले इन्होंने लड़ से मारपीट की, उसके बाद में 2 व्यक्ति और आए, उन्होंने चाकू खोल दी और सद्दाम भी तो भाग गए और मैं घेरा गया। मेरे को चाकू लगी, उसके बाद में उन्होंने जैसे तैसे मेरे को भागने का मौका मिला तो मैं भागा वहाँ से। बाकी ये अपने गोल्डन पेट्रोल पंप तक क्या आया, गोल्डन पेट्रोल पंप से फिर ऑटो करके फिर अस्पताल। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।